गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं कमलेश। आप देख रहे हैं क्लास सैम चैनल, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए समझाते हैं। पहले कर तो खुद लीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन? एक्सप्लेन वाई। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं मल्टीपल एंड एडिशन के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। +3, ये पहला नंबर हो गया। एंड इतना आर कंपोजिट नंबर्स। ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप सबको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद क्या है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, तो वहाँ से दिखा सकते हो। दूसरा इजी तरीका क्या है? अच्छा, ये कंपोजिट नंबर्स किसको कहते हैं? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर हो गया। लाइक 4। 4 का फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2, 4। इन सब से डिवाइड होगा। ये होगा डिवाइड। इनके फैक्टर्स कितने बन गए? अगर हम 4 की बात करते हैं, इनको 3 फैक्टर्स हो गए, तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 की बात करते हैं तो ये किससे डिवाइड होगा? 1 से एंड सेल्फ से। ये केवल इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। जिनके जो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो बन जाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। तो वो तो हो गया कंपोजिट नंबर। समझने के लिए, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 नंबर से हम जिसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मोर देन 2 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। आप जब फैक्टराइजेशन कीजिएगा, फैक्टराइजेशन करते हो, जैसे 2 × 2 × 2 हो गया। ये हो गया 8। 8 का क्या बनता है? इसको किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से। 8 खुद से डिवाइड होगा। फिर जो है 2 4, तो 4 से भी डिवाइड होगा। और किससे होगा? सिंगल नंबर जो है 2 से भी डिवाइड होगा। इन सारे से डिवाइड होगा। यहाँ पे कितने बन गए? मल्टीपल नंबर्स हो गए डिवाइड करने वाले। मतलब कि 2 से जो मोर देन 2 नंबर हैं, मोर देन 2 नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तब एक तरीका ये हो गया, सारे को आप मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर फैक्टराइजेशन करो, तो काम बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें क्या करना है? हमको सिंपली दिख रहा है एक प्लस का है। ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई का है। तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं क्या? इसमें 13 दोनों में है। 13 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? 7 × 11। और यहाँ क्या बच गया? प्लस का 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13 × अब यहाँ पे क्या बन गया है? 77 + 1 78। ठीक है, अब इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ और आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? या इसको और लिख सकते हैं, एक बार और डिवाइड कर दो। 3 नंबर दिखाने के लिए 2 से डिवाइड कर लो 78 को, तो क्या बन जाएगा? 39। अब यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं दिख रहा आपको? जो कि मोर देन 2 नंबर्स नहीं दिख रहा जो इस इन पूरे को डिवाइड कर सकता है? इन पूरे को डिवाइड करने के लिए हमको मोर देन 2 दिख रहे हैं नंबर्स, जिससे ये डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा। क्लियर है? तो जब मोर देन जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, जो नंबर मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो क्या बन जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो इस टाइप से ये कंपोजिट नंबर हो गया। अच्छा, इसकी बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। इसको भी इस तरह से कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले को लिए हम इरेज कर दिए पूरा। अभी हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये जो गिवन है, हम इसको क्या लिख, ये हम चलिए यहाँ पे गिवन वाले को हम लिख लेते हैं। ठीक है, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ×3 × 2 × 1 + 5। यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो हम क्या करते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं। क्या बच गया? 7 × 6 × 4 × 3 × 2। क्लियर है? यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा। प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। 5 को हमने कॉमन लिया, 5 आउट कर दिया, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। बाकी जो इनटू हो गया, तो यहाँ पे 1 बच गया। अब इसको बाकियों को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 5 × यहाँ सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो आएगा रिजल्ट्स में, तो उसमें से 3 फैक्टर्स आप दिखा दो। ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा आपको। ये लंबा है तो मैं यहीं छोड़ देता हूँ इसको। ठीक है, तो एक तो फैक्टर हमें यहाँ पे दिख रहा है। पहला फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो पहला फैक्टर जो है 5 होगा यहाँ पे। तो 5 से क्या है, ये जो जो भी नंबर आएंगे, चूँकि 5 यहाँ पे बाहर मल्टीपल में है, तो जो भी नंबर आएंगे उसमें 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है?
फिर जो ये नंबर आएगा उससे भी ये जो पूरा का पूरा कैलकुलेट करके नंबर लेके आएगा इससे भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, होगा कि नहीं? चूँकि मल्टीपल फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसलिए इस नंबर से भी ये पूरा का पूरा जो सोल्व करने के बाद आएगा इससे भी डिवाइड हो जाएगा। 2 नंबर तो वैसे ही मिल गया आपके। तीसरा नंबर कौन सा होगा? ये जो कैलकुलेट करके लेके आओगे वो भी नंबर से डिवाइड होगा। तो इस टाइप से है जो 3-4 नंबर आप मोर देन 2 दिखाना है तो मोर देन 2 दिखा दीजिए, और इसलिए जो है वो सारे के सारे प्रोडक्ट फॉर्म में रहेंगे। मतलब उनके जो है इन तीनों से मोर देन 3 लिए आपने, तो उन तीनों से जो है वो पार्टिकुलर नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा। चूँकि पार्टिकुलर नंबर जो है, पार्टिकुलर नंबर को डिवाइड करने वाले मोर देन 2 नंबर्स हैं, ठीक है? इसलिए जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर क्या बन जाएगा? कंपोजिट नंबर बन जाएगा। समझ में आ गया? अगर क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, वहाँ पे और एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ इसको, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, पढ़ाई कीजिए, ठीक है? मज़े कीजिए, बाय बाय।